हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीट रूट का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। ये मैंने यहाँ पर ये बीट रूट लिया है यानी चुकंदर, और इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, छील लेना है। मैंने पहले इनको अच्छे से धुल लिया है। अब धुलने के बाद मैं सबसे पहले इनको छीलूँगी। ये हमने छील लिया है। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा कट, और कट करने के बाद मैं इनको चॉपर में डाल के हल्का सा बारीक बारीक कट कर लूँगी। मैं यहाँ पर इसको ना बॉईल कर रही हूँ और ना ही इसको कद्दूकस कर रही हूँ। आप चाहो तो कद्दूकस कर सकते हैं, बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये बारीक बारीक चॉप हो गया है। कितना बारीक हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसीलिए मैंने इसको इस चॉपर में डाल के बारीक बारीक चॉप कर लिया। अब दिखाते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पर लिया है मैंने ये बाउल, और उसमें लिए हैं 2 उबले हुए आलू। मैश कर लेते हैं पहले इनको। आलू मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारा प्याज। 1 प्याज लिया है, बारीक कट कर लिया है, उसको ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा चुकंदर, बीट रूट जो हमने बारीक कट किया है, ये हम सारा इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा हरी मिर्च और हरा धनिया। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कुछ मसाले में हम यहाँ पर डालेंगे हमारा आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में आधा छोटा चम्मच ही हम यहाँ पर डालेंगे हमारा चाट का मसाला, और इसके साथ ही हम यहाँ डाल रहे हैं आमचूर पाउडर, भी आधा छोटा चम्मच। और इसके बाद डालेंगे हमारा गरम मसाला भी हम आधा छोटा चम्मच ही डालेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कीजिएगा, और बाकी की आप जो भी मसाला डालना चाहें वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारी सूजी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हमें इसमें ना पानी डालना है ना कुछ, बस इसको ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे हाथों से। तो ये मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं हमारा 2 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास है तो आप डालिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। हमने इसमें सूजी ऐड की है, उसी से ये क्रिस्पी बन जाएंगे। तो मेरे पास था तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और अच्छे से क्रिस्पी बन जाएगा इसीलिए, और इसका डो भी अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, इसका डो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए करते हैं आगे तैयारी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपने हाथों में लगा लेंगे पहले थोड़ा सा ऑयल। हाथों को चिकना कर लेंगे जिससे कि चिपके नहीं हमारे हाथों में। और ये छोटे छोटे से इसके पेड़े बना के ये गोल गोल हम बना लेंगे इसकी एक तरह से टिक्की। आप देखते जाइए मैं कैसे बनाती हूँ। बस ऐसे ही हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे, और ध्यान रखेंगे कि ये आसपास से फटे नहीं। तो ऐसे ही गोल गोल हम इसकी टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये कितनी सुंदर लग रही है देखने में। देखिए बिल्कुल रेडी है, और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। रेड रेड जितनी सुंदर देखने में है, उतनी ही खाने में भी ये लगती हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। करते हैं आगे की प्रिपरेशन कि हमें इसमें क्या करना है। तो दोस्तों, हमने ले ली है ये कढ़ाई, और उसमें डाला है ऑयल। अब इसको गर्म होने देते हैं। जैसे ही गर्म होता है हम इसमें डाल देंगे हमारी टिक्कियाँ। तो ये देखिए गर्म हो चुका है। हम सारी टिक्कियाँ इसमें एक एक कर डाल देते हैं। हमें इनको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से करारी करारी सेकनी है। आप चाहो, अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इनको एक पैन में हल्के हल्के ऑयल में भी सेक सकते हैं, जैसे हम कबाब सेकते हैं उस तरह से। तो ये देखिए, हम सब डाल देते हैं और सेकने देते हैं इनको मीडियम फ्लेम पर। और जब तक ये थोड़ा सा पक ना जाए तब तक इनको पलटना नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी कितने अच्छे से करारी करारी सिक गई हैं। इनको निकाल लेते हैं बाहर और करते हैं गर्मा गर्म सर्व। चलिए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ही करारे बने हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो
तो आपका दिन शुभ हो दोस्तों। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।